जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगामी दिनों में एक बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब 2 रडार स्थापित किए गए हैं। इनसे जयपुर एयरपोर्ट और आसपास के 120 नॉटिकल माइल इलाके में उड़ने वाले विमानों पर एयरपोर्ट प्रशासन की सीधी नजर होगी। किस तरह से मिलेगा इसका फायदा और क्या होंगे बदलाव, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार रडार लगाया गया है। एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के पास 2 रडार लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इनके इंस्टॉलेशन के बाद एयरपोर्ट प्रशासन के पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA से अनुमति मांगी गई है। दरअसल अभी तक जयपुर एयरपोर्ट पर रडार नहीं लगे हुए थे। यहाँ पर फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए प्रोसीजरल सिस्टम अपनाया जा रहा था। इसके तहत जिन विमानों में ADS-B ट्रांसपोर्टर लगा होता था उनकी रियल टाइम लोकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम को पता रहती थी, लेकिन जिन विमानों में ADS-B उपकरण नहीं लगा होता था उनकी रियल टाइम लोकेशन टीम को नहीं मिल पाती थी। ऐसे में विमानों की लोकेशन के लिए ATC को पायलट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन रडार लगने के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। रडार लगने पर सभी तरह के विमानों की रियल टाइम लोकेशन ATC के पास उपलब्ध रहेगी। चलिए आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट पर क्या बदलाव होने जा रहा है। पहला रडार ASR यानी अप्रोच सर्विलांस रडार लगाया गया है। दूसरा रडार MSSR यानी मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार लगाया गया है। ASR के जरिए आसमान में उड़ते विमानों की लोकेशन पता चलेगी। MSSR के जरिए विमानों की एक्यूरेसी, कॉल साइन, फ्लाइट संख्या का पता चलेगा। अभी जयपुर एयरपोर्ट पर कोई रडार नहीं है। विमानों की अप्रोच या प्रोसीजरल लैंडिंग कराई जाती है। नए रडार लगाने पर विमानों की एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट के रडार का दायरा 120 नॉटिकल माइल होगा। करीब 40 करोड़ की लागत से दोनों रडार लगाए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे जो नया रडार सिस्टम लगा है, प्राइमरी और सेकेंडरी रडार, ये लगभग इंस्टॉलेशन काम कंप्लीट हो गया है और एक जो ऑफिशियल हमारी इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ चुकी है। DGCA से जिस दिन अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद में इसको हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। लगभग अप्रैल 2022 तक ये संभावनाएं हैं कि हम इसको यूटिलाइज करना चालू कर दें। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जल्द ही DGCA से अनुमति मिल जाएगी और अप्रैल माह तक इनका उपयोग शुरू हो जाएगा। दोनों रडार शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा एयरलाइंस को होगा। अभी अप्रोच लैंडिंग में विमान को 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन अब यह समय नहीं लगेगा। इससे एयरलाइंस को विमानों में फ्यूल कंजम्पशन में कमी आएगी। समय कम लगने पर यात्रियों का समय भी बचेगा। प्रत्येक विमान की एक्यूरेट लोकेशन का पता चलने से लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी। रडार से विमानों का लैंडिंग टाइम घटेगा। अभी विमान ओवरहेड आता है और फिर लैंडिंग कराई जाती है। रडार लगने से 1 से 2 बार चक्कर लगाने की समस्या समाप्त होगी। 2 विमानों के बीच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस घटेगी, यानी एक के बाद एक कम समय में फ्लाइट की लैंडिंग हो सकेगी। रडार लगने पर 30 फ्लाइट तक का आवागमन 1 घंटे में संभव हो सकेगा। प्रत्येक फ्लाइट का प्रोसीजरल लैंडिंग टाइम बचेगा, यानी 7 मिनट की बचत होगी। 2 रडार इस ढंग से काम करते हैं। प्राइमरी रडार जो होता है वो तो कोई भी टारगेट जो एयर में है उसका एक ब्लिप देता है कि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइज़ का टारगेट है, जिसको हम बाद में रडार के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये पर्टिकुलरली उन एयरक्राफ्ट के लिए होता है जिनके अंदर सेकेंडरी SSR कोड होता है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि 1 महीने में प्रत्येक विमान का करीब 3 घंटे का समय बचेगा। 2 विमानों के बीच में कम दूरी रखते हुए सुरक्षित तरीके से विमानों का आवागमन हो सकेगा। कुल मिलाकर नए रडार लगने से न केवल एयरलाइंस को फ्यूल की बचत होगी, साथ ही यात्रियों की हवाई यात्रा भी अधिक सुरक्षित होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों के लिए भी सुविधा बढ़ेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।